फाइनल अकाउंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, कुछ कंसेप्ट करा था और लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे। आज हम लोग का लेक्चर 7 है फाइनल अकाउंट का, और हम लोग न्यू टॉपिक्स देखेंगे। टॉपिक्स का नाम है, जैसे ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं जर्नल वाले क्लासेस में, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, आज हम लोग उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। बट स्टिल एक बात जो हम लोग हमेशा करते हैं, फिर से आज करेंगे। क्या करते थे हम लोग? स्टार्ट कैसे किए थे अकाउंटिंग सर स्टार्ट किए थे हम लोग जर्नल से। अगर तरीके से बोला जाए तो जर्नल से हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट किए थे। जर्नल के बाद क्या बना है? लेजर्स, और लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाना स्टार्ट किए हैं? फाइनल अकाउंट, जो हमारा चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में बेसिकली 3 चीज बनाना है। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? पहला बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो करवा देंगे। ठीक है, अगर नकली क्वेश्चन आएगा तो करवा देंगे, नहीं भी आएगा तो एक क्वेश्चन बना देंगे इसके ऊपर और वो करवा देंगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। फिर बनता है एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनता है क्या? बैलेंस शीट। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों को हम लोग कंबाइंड वे में बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। क्या बनाना है हम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर क्या बनाना है हम लोग को? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ क्या नाम था? पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट। डन। हम लोग बात ये किए थे कि ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर्स आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर आ रहा है वो जर्नल होते हुए आ रहा है। यहाँ ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में अगर कोई फिगर आ रहा है तो यहाँ जर्नल होते हुए आ रहा है। जर्नल हो रहा है, इसका मतलब यहीं पे हम लोग डेबिट साइड भी रिकॉर्ड कर ले रहे हैं और साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड भी। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में वो फिगर डेबिट में भी लिखा हुआ आ रहा है और क्रेडिट में भी लिखा हुआ आ रहा है, राइट? तो अगर कोई भी फिगर ट्रायल बैलेंस में आ चुका है तो डेबिट भी आ चुका है, क्रेडिट भी आ चुका है, दोनों अलग अलग आ चुका है। तो ये दोनों को कितने प्लेस पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे? एक प्लेस पे। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कितना जाएगा? ओनली 1 प्लेस। कभी भी हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या? कभी भी हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जनरली ट्रायल बैलेंस में कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक मिल जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो क्लोजिंग स्टॉक जाया करता था, लेकिन क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा? नहीं, वो सिर्फ एक प्लेस पे कहा जाएगा? हमारा प्रॉफिट है, सॉरी, बैलेंस शीट में जाएगा, राइट? और ट्रायल बैलेंस से कोई बाहर फिगर है, ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ फिगर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट बोलने का मतलब कि वो ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका जर्नल एंट्री हम लोग रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं किए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया तो अब जाके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा, तो अब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा तो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको पोस्ट कहां करेंगे? इसको हम लोग दोनों जगह पोस्ट करेंगे। पोस्टेड एट लीस्ट 2 प्लेस। एटलीस्ट 2 प्लेसेस क्यों बोले हम लोग? 2 क्यों नहीं डायरेक्टली बोल दिए? क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ही आया था ऐसा कि एक जर्नल में तीन जगह पोस्ट हुआ था, क्योंकि डेबिट एक आइटम था, क्रेडिट 2-3 आइटम था, इसलिए एटलीस्ट 2 प्लेस। हो सकता है 2 से ज्यादा जगह भी पोस्ट करना पड़ जाए। ठीक है, तो हम लोग न्यू कंसेप्ट आज स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट का नंबर बता दो मेरे को। कंसेप्ट नंबर 9, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डिफिनीशन ऑलरेडी आप जर्नल वाले चैप्टर में देख सकते हैं जाकर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। बेसिक्स वाले चैप्टर में आई थिंक कवर करवा चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलने का मतलब कोई वैसा एक्सपेंसेस जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं या नहीं रिकॉर्ड किए हैं, नहीं रिकॉर्ड किए हैं, बट ऑलरेडी हम उसको इनकर
कर चुके हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिया करते थे बेसिक्स वाले चैप्टर में कि हमारा यहाँ पे ऑफिस है, हमारा ये ऑफिस है। अब ऑफिस है तो कितने महीने का रेंट हम लोग देंगे? 12 महीने का रेंट देंगे। ठीक है, ऑफिस है तो 12 महीने का रेंट देंगे। सपोज एज्यूम करते हैं कि रेंट पर मंथ कितना है? 1000। रेंट पर मंथ कितना है? 1000 पर मंथ है। तो हम लोग साल भर में कितना रेंट पेमेंट करने वाले हैं? 12000, राइट? ऑब्वियस है। अब हम लोग सपोज रेंट पेमेंट किए, यहाँ पेमेंट किए, यहाँ पेमेंट किए, यहाँ पेमेंट किए, यहाँ पेमेंट किए, 9 महीने का रेंट पेमेंट कर दिए। सपोज मान के चलते हैं 9 मंथ्स का हम लोग पेमेंट कर दिए। तो जर्नल एंट्री क्या करते होंगे? जब पेमेंट करते होंगे तभी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते होंगे। तो एंट्री रिकॉर्ड करते थे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पेमेंट किए, खर्च रिकॉर्ड हुआ, और कैश पेमेंट करते थे तो कैश रिकॉर्ड होता था। 9 बार की एंट्री किए होंगे। अभी तक जुड़ करके अभी तक कम्युलेटिवली कितना फिगर आ रहा होगा रेंट में? 9000, और कैश से पेमेंट कितना दिख रहा होगा? और ट्रायल बैलेंस भी जो बना हुआ होगा, ट्रायल बैलेंस भी जो बना हुआ होगा, वहां पे रेंट कितना दिख रहा होगा? 9000 दिख रहा होगा, और कैश जितना दिखना होगा उतना दिख रहा होगा, राइट? डन। अब सपोज 3 मंथ का हमने रेंट का पेमेंट नहीं करा, और हमने रिकॉर्ड भी नहीं करा, 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना। ठीक है, इसका पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट नहीं किया, इसका पेमेंट नहीं किया। हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं, सेकंड चैप्टर ही था हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसमें क्या बोला गया है कि आप जब पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, या खर्च करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे? खर्च करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकम और एक्सपेंसेस को किस बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब भले ही इस मंथ का हमने रेंट दिया हो या नहीं दिया हो, मेरे को इस खर्च को रिकॉर्ड करना है कि नहीं रिकॉर्ड करना है? करना है। मतलब यहाँ पे मेरा खर्च तो हो गया है, यहाँ पे मेरा खर्च तो इनकर हो चुका है, तो खर्च तो मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे खर्च? रेंट अकाउंट डेबिट। कितने से रेंट डेबिट करेंगे? 3000 से रेंट डेबिट करेंगे। क्यों 3000 से रेंट डेबिट करेंगे? क्योंकि 3 महीने का रेंट हमने पेमेंट नहीं करा है, तो रेंट कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 3000 से। अगर पे कर चुके होते तो टू कैश हो जाता, इजी है। लेकिन पेमेंट अगर नहीं किए, मतलब मेरे लैंडलॉर्ड का मेरा पैसा बकाया है, मेरे को उनको पेमेंट देना है, तो दिस इज ए काइंड ऑफ लायबिलिटी। तो मेरे को लायबिलिटी रिकॉर्ड करना होगा, और लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो टू रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी बोल दो, रेंट पेबल या आउटस्टैंडिंग रेंट। अब ये ट्रायल बैलेंस में ये फिगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फिगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर ये फिगर ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा है, तो मेरे को इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसके एक जगह पोस्टिंग होगा या 2 जगह पोस्टिंग होगा? हम लोग को इसको डेबिट साइड को भी रिकॉर्ड करना है, और हम लोग को इसके क्रेडिट साइड को भी रिकॉर्ड करना है। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? हमारा जो डेबिट है वो क्या है? रेंट है। डेबिट क्या हो रहा है? रेंट। और रेंट एक्सपेंस है, तो ये कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा ना। और रेंट पेबल क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है, अगर घट रहा होगा तो माइनस हो जाएगा, बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था किसके ऊपर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फास्ट चलेंगे, टॉपिक नंबर 10 में आते हैं। टॉपिक नंबर 10 क्या है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कंसेप्ट 10 है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई होप कि ये सब क्लियर होगा आप लोग का। कॉन्सेप्ट 10 प्रीपेड एक्सपेंसेस। डन। प्रीपेड एक्सपेंसेस में हम लोग एग्जांपल लिए थे, कौन सा याद है? टेलीफोन वाला। हम लोग एग्जांपल लिए थे टेलीफोन वाला। सपोज यहाँ पे हमने टेलीफोन का रिचार्ज करवाया। रिचार्ज करवाया हमने 1 जनवरी 2024 को। 1 साल का रिचार्ज करवाया। कितने साल का रिचार्ज करवाया? 1 साल का रिचार्ज करवाया। और पर मंथ हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, टेलीफोन का पेमेंट है, टेलीफोन एक्सपेंस मेरा जाता है
हर महीने का बिल बनता है 1000 पर मंथ। 1000 रख रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। बोल देना सर कौन सा रिचार्ज करवाते हैं, सब मत पूछना। पर मंथ मेरा टेलीफोन का कितना बिलिंग है? 1000 रुपया। और हमने 1 जनवरी को रिचार्ज कितने का करवा लिया? पे कर दिया हमने 1000 रुपया, सॉरी 12000 रुपया। 1 साल का रिचार्ज करवा लिया हमने 12000 रुपया। डन। 1 साल का 12000 रिचार्ज करवा दिया तो हमने एंट्री क्या मारा? टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू कैश। कितना? 12000 रुपए। लेकिन क्या ये 12000 हमारा इसी साल का था? ये कौन सा साल था? ये हमारा साल था 22-23, सॉरी 23-24। क्या ये सारा का सारा एक्सपेंस इस साल का है कि आगे आने वाले पीरियड का भी है? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस 12000 में आगे आने वाले खर्च को भी हम लोग यही रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो ये सही है क्या? हम लोग इस साल के खर्च में कौन सा खर्च रिकॉर्ड करेंगे? वो खर्च जो इसी साल का होगा। ये 9000 का जो खर्च एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है वो खर्च इस साल का है कि अगले आने वाले सालों का है? आने वाले सालों का है। ठीक है, उस खर्च को मेरे को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ये 9000 हम लोग ये 9 मंथ का जो एक्स्ट्रा पेमेंट करा है हमने, वो सारे 9 मंथ का कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करा है? 9000। ये 9000 क्या मेरा 23-24 का खर्च है क्या? इस साल का खर्च है? नहीं। इसका मतलब हम लोग खर्च अपना बढ़ा के दिखाए हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या करना पड़ेगा? मेरे को खर्च घटाना पड़ेगा। टेलीफोन एक्सपेंस हम लोग जो 12000 लिख दिए हैं, पता चला ये 12 का 12000 मेरा इस साल का खर्च है ही नहीं। मतलब एक्सपेंस हम लोग बढ़ा के दिखाए हुए थे। एक्सपेंस को घटाने के लिए एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने से? 9000 से। अब ये जो एक्स्ट्रा हम लोग पेमेंट कर दिए हैं वो एक तरीके का हमारा क्या है? असेट है। एक्स्ट्रा हम लोग जो पेमेंट करते हैं मेरे को उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है ना, तो ये हमारे लिए क्या है? असेट। और असेट यहाँ पे बढ़ रहा है कितने से? 9000 से। असेट बढ़ेगा तो असेट में क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। इस असेट का नाम क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस कितने से डेबिट करेंगे हम लोग? 9000 से। अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट होगा तो एक जगह पोस्टिंग होगा या दो जगह पोस्टिंग होगा? दो जगह पोस्टिंग होगा। डेबिट में क्या हो रहा है? असेट डेबिट हो रहा है, मतलब असेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। असेट बढ़ रहा है तो असेट कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। और टेलीफोन एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस घट रहा है, एक्सपेंस कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। घट रहा है तो किससे एडजस्ट हो जाएगा? एडजस्ट विथ टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा होगा ना, उसके साथ इसको जाके क्या कर देंगे हम लोग? एडजस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट कितना, कौन सा नंबर होगा? 11। फास्ट चल रहे हैं क्योंकि सब ऑलरेडी ये सारी चीजें किया हुआ है। कंसेप्ट 11, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास वाला ही ले रहे हैं इसलिए क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए जल्दी समझने में इजी होगा। अक्रूड इनकम मतलब वैसा इनकम जो अक्रू तो हो चुका है। अक्रू का मतलब क्या होता है? जमा। जमा तो हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। जमा हो चुका है लेकिन क्या हुआ है? मिला नहीं है। जैसे एक इन्वेस्टमेंट किए हम, एक एफडी किए, बैंक में एफडी किए कितने का? 1 लाख का। बैंक में एफडी किया हमने 1 लाख का। अब बैंक बोला है कि हम साल भर में आपको इंटरेस्ट देंगे एट द रेट 10%। कितना इंटरेस्ट देगा? 10%। और ये किए थे इन्वेस्टमेंट हम 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को हमने क्या करा? एफडी करा। कितने का? 1 लाख का। और बोला है कि
1 साल बाद क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। 1 लाख का एफडी करवाए थे, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 10%। और वो इंटरेस्ट मिलेगा कब? 1 साल बाद। तो मिलने वाला कब है? सपोज 30 सितंबर 2024 को मिलने वाला है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10,000 मिलेगा। इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है मेरे को? 10,000 मिलने वाला है। अब ये यहां तक तो नहीं मिला, हम लोग बैलेंस शीट कौन से डेट पे बनाएंगे? 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 को हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्या ये इनकम यहां मिल जाएगा क्या मेरे को? यहाँ पे इनकम तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या ऐसा बोला जा सकता है कि इस 6 महीने में हमने कुछ कमाया ही नहीं? अगर हमने एफडी करा इस 6 महीने में भी तो मैंने कुछ कमाया ही ना, लेकिन क्या वो मुझे मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। मतलब हम लोग कमाए हैं, कहीं जमा होके रखा हुआ है, राइट? हम लोग इनकम तो कमाए उस एफडी पे, लेकिन कहीं जमा होके रखा हुआ है। तो इनकम तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसी साल, क्योंकि जिस साल का इनकम होता है, जिस साल का एक्सपेंस होता है, हम लोग उसी साल में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इनकम तो हमारे इसी पीरियड का है, तो मेरे को इनकम तो रिकॉर्ड करना है। इनकम कितना हो जाएगा इस 6 महीने का? 6,000 रुपए। 6,000 कैसे होगा? 5,000 होगा। गलत मत बताया करो भाई। साल भर का इंटरेस्ट कितना है? 10,000 है, तो 6 महीने कितना होगा? 5,000 रुपए। तो मेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। इनकम तो हो चुका है मेरा, भले वो मिला या नहीं मिला, दैट इज डिफरेंट। हम लोग अप्रूवल फॉलो करते हैं, इसमें कैश मिलना ना मिलना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेरे को ये 6 महीने में कितने का इनकम हुआ? 5,000 का। तो ये इनकम रिकॉर्ड करना है। तो इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो इनकम होगा तो इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्या कर लिखेंगे? टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट इनकम जो भी लिख दो। कितना इनकम रिकॉर्ड किया बताओ? 5,000। अब ये जो पैसा नहीं मिला है वो एक तरीके का मेरा असेट है। एक तरीका क्या है? मेरा असेट है। उस असेट को क्या नाम दिए हम लोग? अक्रूड इनकम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं असेट बढ़ेगा तो असेट को क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं अक्रूड। यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे अक्रूड इंटरेस्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या अक्रूड इंटरेस्ट जो भी लिख लो, सिंपल करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से डेबिट करेंगे? 5,000 से डेबिट करेंगे। अब क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे ट्रायल बैलेंस में था? नहीं था। तो अब मेरे को अगर हम लोग एडिशनली कोई चीज का एंट्री कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट। इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। जैसे अक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए क्या हुआ? असेट। असेट बढ़ेगा या असेट जो भी हो रहा है, असेट कहा जाएगा? बैलेंस शीट बढ़ रहा है तो बैलेंस शीट में जाकर के प्लस हो जाएगा असेट साइड। और ये इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम है तो कहां चला जाएगा? प्रॉफिट। इनकम है तो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किधर? क्रेडिट साइड में। डन। कुछ लोग इसमें अक्रूड इनकम में बोलते हैं कि डायरेक्टली एफडी में भी डाल देते हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्टली कहां डाल देते हैं? एफडी में भी। तो एफडी भी लिखना है, एफडी भी डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका है। हम लोग को क्या करना है? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करना है, और तो क्या करना है? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जो रही सही तरीका है वो सही तरीका है। अब कंसेप्ट नंबर क्या होगा? 12। फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इस पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट 12, अनअर्न्ड इनकम। सपोज आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को, राइट? और 1 साल का फी है 20,000 रुपी। फी कितना है? फी फॉर 12 मंथ्स कितना है? 20,000। 1 साल का फी आपका है कितना? 20,000। और हम एक काम करते हैं, फी इसी डेट पे कलेक्ट कर लेते हैं। फी कलेक्टेड। तो फी जैसे ही कलेक्ट कर लिए, मेरा एंट्री क्या हो जाता है? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट
कितने से? 20,000 से। 2 ट्यूशन इनकम। ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होता है? क्या हुआ? देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन इनकम। कोई भी चीज रोक रहता है। तो एंटर किया हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्यूशन इनकम, राइट। हमने पेमेंट कब रिसीव कर लिया? जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ वैसे ही पेमेंट रिसीव कर लिया। एक साल मेरा कब खत्म हो गया? 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को हमने फी पूरा ले लिया। क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाता है? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं खत्म हो जाता है। मतलब मेरे को आगे भी पढ़ाना है, मेरे को आगे भी पढ़ाना है, राइट। कितना पढ़ा चुके हैं, कितना पढ़ाना बाकी है? 6 मंथ पढ़ा चुके हैं और 6 मंथ पढ़ाना बाकी है। ये 6 मंथ हमारा बाकी है। तो ये 6 मंथ का जो इनकम हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, क्या ये रिकॉर्डिंग सही है या गलत है? गलत है। हम लोग इनकम सही तरीके से रिकॉर्ड किए कि गलत तरीके से रिकॉर्ड किए? गलत तरीके से रिकॉर्ड किए हैं। 6 महीना का लायबिलिटी अभी भी मेरा बन रहा है, तो इनकम को मेरे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इनकम को घटाने के लिए इनकम को क्या करेंगे? डेबिट। तो क्या डेबिट करेंगे? ट्यूशन इनकम को डेबिट करेंगे। रेड कलर से जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जर्नल एंट्री पहले से रिकॉर्डेड है। अब ब्लू कलर वाला एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं, पहले से उसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो ब्लू से हम क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब 6 महीने का इनकम हम लोग एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। 6 महीने का इनकम क्या रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं? एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। तो इनकम को घटाने के लिए इनकम को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो लिखो ट्यूशन इनकम अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 टू। अब जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग रिसीव करके रखे हुए हैं 10,000, सॉरी, तो बताएगा तो हम तो चेक कर रहे थे। कितना का बकाया रह गया? कितना का लायबिलिटी रह गया? हाफ का लायबिलिटी रह गया। 6 मंथ का लायबिलिटी रह गया कितने का? 10,000 रुपया। और जो मैंने जो पढ़ाया नहीं है, ये हमारा क्या एक तरीके का लायबिलिटी। और लायबिलिटी बढ़ेगा तो लायबिलिटी को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कितने से? 10,000 से। अब इसका पोस्टिंग करेंगे, दोनों जगह पोस्टिंग करेंगे। ट्यूशन इनकम है, इनकम घट रहा है, इनकम घट रहा है तो कहां से एडजस्ट होगा? एडजस्ट विथ, जैसे लिखे थे सर वैसे ही लिखिए। ट्यूशन इनकम है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और किससे एडजस्ट होगा? एडजस्ट होगा इनकम से। मतलब इनकम में क्या हो जाएगा? हो जा करके माइनस हो जाएगा। अनअर्न्ड इनकम क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी कहां जाता है? लायबिलिटी जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किधर? लायबिलिटी साइड। डन। अब लाओ कोई क्वेश्चन करवाते हैं, बुक दो। आज इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा नहीं करवाते हैं। तुम लोग